नमस्कार दोस्तों, डियर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि आपको सेंटेंसेस बोलना होगा मुझे जाना है, तुम्हें खेलना है, आपको पढ़ना है, मुझे दौड़ना है, उसे कूदना है, राम को देखना है, उसे खेलना है। यदि इस तरह के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इनका प्रयोग जो है ना, इन सेंटेंसेस में हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक में हैज़ का प्रयोग करते हैं, एक में हैव का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद भी1 का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू प्लस भी1 कर देते हैं, है ना। तो चलिए देखिएगा, मुझे जाना है तो मुझे का क्या होगा भाई, मुझे का होगा आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है हैव। ठीक है, उसके बाद टू है, उसके बाद टू लगा दीजिए, आई हैव टू। अब जाना का क्या होगा भाई, गो, वर्ब को लगा देंगे फुल स्टॉप। ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तुम्हें खेलना है तो तुम्हें का क्या होगा भाई, यू। यू के साथ क्या लगता है, हैव, और उसके बाद टू, और फिर खेलना का क्या होगा, प्ले। चलिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस को आप इस तरह से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, आपको पढ़ना है तो आपको का क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और उसके बाद टू। पढ़ना का क्या होगा, रीड। इस तरह से सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। मुझे दौड़ना है, मुझे का होगा आई, उसके साथ यानी आई के साथ लगेगा हैव, फिर लगेगा टू, दौड़ना का होता है रन। ठीक है, आई हैव टू रन। फिर देख लेते हैं, उसे कूदना है। उसे का होता है क्या, यदि आप उसे ही के लिए बोल रहे हैं यानी लड़का के लिए तो ही, और किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं तो सी। तो चलिए ही ले लेते हैं पहले, आप सी भी ले सकते हैं। देखो सी के साथ हैव नहीं लगेगा, सी के साथ लगेगा हैज़। यहाँ मैं बता दूँ, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद टू सब में लगेगा, भी1 सब में लगेगा। तो उसी का ही के साथ लगेगा, चूँकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज़। ठीक है, ही के साथ हैज़। उसके बाद टू लगाइए, उसके बाद कूदना, जंप, क्या होगा, जंप। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस राम को देखना है तो सब्जेक्ट क्या है, राम, लिख दीजिए राम। राम के साथ हैज़ लगेगा चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद टू लगा देंगे। अब देखिए देखना का क्या होगा भाई, सी, क्या होगा, सी, तो सी लगा देंगे। अब देखिए उसे खेलना है, यहाँ मैं उसे ले लेता हूँ कोई स्त्रीलिंग के लिए, कोई लड़की के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। सी के साथ हैज़ लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद टू, उसके बाद खेलना का क्या होगा भाई, प्ले। ठीक है, देखिए अब सारे सेंटेंसेस को अब देख लें। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले। आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। उसे कूदना है तो ही हैज़ टू जंप। राम को देखना है तो राम हैज़ टू सी। उसे खेलना है तो सी हैज़ टू प्ले। देखिए एक और तरीका है इसको समझने का। यदि जो क्रिया होती है, क्रिया में आपको ये वाले शब्द मिलेंगे, ना है, ना है, ना है, ना है, ना है, ना है, ना है। तो ये सभी यदि क्रिया के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए तो इस तरह से आप बनाएंगे। आपको हैव और हैज़ का प्रयोग करके बनाना होगा। ठीक है, कई सारे सेंटेंसेस को और बना सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो शुरुआत आप ज़रूर करिए, जुड़िए हमारे चैनल से, अपने दोस्तों को भी जुड़िए। बहुत रोचक वीडियो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड दूंगा। ऐसे जो सेंटेंस मैंने बनाए सेंटेंसेस, आप कम से कम 100 सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट कर करके आप पूछिए कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नए वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।